टेंडरों के घोटाले कभी कभी मीडिया के माध्यम से सामने तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जो कि ठेकेदार, नेता और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण दबे हुए रहते हैं। जी हां, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत ऐसे कई टेंडर कई सालों से निकलते रहते थे, लेकिन कभी इस पर आवाज नहीं उठी। अब सवाल यह उठता है कि हमेशा की तरह टेंडर भी वही है और अधिकारी और नेता भी वही, तो क्या इस बार ठेकेदारों को हटाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? क्योंकि पहली बार यह मामला मीडिया में टेंडर निकलने से पहले आ चुका है। थाने जिले के मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई के साथ साथ शौचालयों की मरम्मत का पूरा काम वर्षों से टेंडरों के माध्यम से किया जाता है। इसीलिए इस बार महानगर पालिका ने 18 करोड़ की निविदा मंगवाई थी और अब तक करीबन 5 कंपनियों ने इस निविदा को भर लिया है। दरअसल इन सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई का कार्य वर्षों से वाल्मीकि मेहतर समाज की संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस बार टेंडर प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज की संस्थाओं को सिविल कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के साथ साझा कर इस निविदा भरने के साथ साथ कई अन्य शर्तें भी जोड़ दी गई हैं। क्योंकि ये विषय किसी ठेकेदार का नहीं है, ये विषय गरीबों का विषय है, ये विषय मेहतर समाज के और वाल्मीकि समाज पर न्याय करने का विषय है। हमारे देश में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उस संविधान के अंदर भी जो मागास वर्गीय लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको काम मिलना चाहिए। और जीआर है और उसके अंदर ये सिफारिश है आयोग की कि इनको ही काम पहले दिया जाना चाहिए, अगर ये नहीं होते तो और किसी को दिया जाना चाहिए। तो ये उस समाज पर अन्याय। शौचालय की देखभाल, दुरुस्ती और साफ़ सफाई, इसका एक जॉइंट टेंडर निकाला गया था और उसकी रकम इतनी बड़ी थी कि मेहतर और वाल्मीकि समाज की छोटी छोटी संस्थाएं उसमें बैठ नहीं रही थी। जबकि आयोग की सूचना के अनुसार या उन्होंने जो सुझाव दिया था उसके अनुसार ये टेंडर यानी ये काम, शौचालय की साफ़ सफाई का काम वाल्मीकि और मेहतर समाज को दिए जाने की उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसा उनका सुझाव था। तो मेरा ये सुझाव था कि ये तो देखभाल दुरुस्ती जो मेहतर और उनका वाल्मीकि समाज नहीं कर सकते, वो टेंडर अलग निकाल के सिर्फ साफ़ सफाई का काम निकाल के उन संस्थाओं को दिए जाए। वैसे भी वो ही काम करने वाले हैं, इस ठराव में ये सूचना है कि ये काम उनको दिया जाए। क्योंकि अभी जो निकाला है उससे मालूम पड़ता है अपने को कि नियम के कहीं उल्लंघन किया है उन्होंने। जब महाराष्ट्र शासन का जीआर है, वो जीआर में 30%, ये 18 करोड़ के टेंडर में आपने बात किया, 30% उसका ये होना चाहिए रकम। अभी इसमें 75% ये इन्होंने जो नियम का उल्लंघन किया है, 75% उनको अनुभव होना चाहिए। इतना टर्नओवर का भी 75% का होता है, 15-14 करोड़ जो भी उनका अनुभव होता है, और ये 30% से होता तो 5.5-6 करोड़ के अंदर इसका टर्नओवर बैठता था। तो ये मेहतर समाज, वाल्मीकि समाज जो है, ये समाज आज के तारीख में ये इतना बड़ा होता था तो ये साफ सफाई शौचालय का काम नहीं करता था। और इनको पता है, ये अधिकारी को पता है कि इन्होंने उनका अनुभव पत्र दिया है, लेटर दिया है, मुझे अनुभव का प्रमाण पत्र दिया है, वो कितना तक है वो किसको मालूम है? जो अधिकारी ने दिया सिग्नेचर करके वो अधिकारी को मालूम है। और वही अधिकारी दीपक खंबित, वही अधिकारी टेंडर निकलता है और 75% अनुभव उनको 3 साल में होना चाहिए, यानी ये इनका बड़ा कंपनी इनके पास नहीं, उनको मालूम है। मीरा भाईंदर मनपा सार्वजनिक बांधकाम अभियंता दीपक खाम्बित के अनुसार इस प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं किया गया है। महापौर व कई नगर सेवकों की शिकायत के बाद महासभा में जो नियम कायदे पास किए गए हैं उसी आधार पर यह टेंडर निकाला गया है। और शौचालय जो भी रिपेयरिंग काम रहता है उसकी संस्था अलग रहेगी, उसके हिसाब से वो टेंडर था। उसकी मुदत अभी जून 2020 में ख़त्म हो रही है, इसलिए हमने महासभा में विषय दिया था कि ये टेंडर नया मंगाने के लिए मंजूरी दी जाए। महासभा ने ये काम जो है वो हाउसकीपिंग एजेंसी को दिया जाए और एक ही यंत्रणा रहनी चाहिए, एक ही संस्था रहेगी जो दुरुस्ती का काम और साफ सफाई के काम पे कंट्रोल करेगी, क्योंकि कोई दोनों में से कोई किसी का समन्वय नहीं रहता है करके खर्चा ज़्यादा होता है, टाइम पे काम नहीं होते करके महासभा ने ठराव किया था। तो महासभा के ठराव के हिसाब से हमने टेंडर निकाला था। पहले जो टेंडर निकाला था उनमें हमने
रिपेयरिंग काम करने वाली एजेंसी और साफ सफाई वाली एजेंसी दोनों का जॉइंट वेंचर करा के टेंडर एक ही एजेंसी भरेगी इससे निकाला था, लेकिन कोई भी संस्था टेंडर आया नहीं। बाद में हमने वापस, और उसके बारे में काफ़ी कंप्लेंट भी आई पदाधिकारी लोगों की कि महासभा के ठहराव के हिसाब से टेंडर नहीं निकला है करके, और महासभा के हिसाब से टेंडर निकाली है। तो इसलिए अभी महासभा के ठहराव के हिसाब से लिया है, टेंडर निकला है, एक ही एजेंसी रहेगी। अभी 5 टेंडर आए भी हैं और इनमें बेसिक जो डिमांड है सब लोग की, वाल्मीकि मेहतर समाज की संस्था है या जो कामगार है, सफाई कामगार है, उनको काम मिलना चाहिए। वैसे इसमें कंडीशन है, जगह पे काम जो भी सफाई कामगार रहेंगे वाल्मीकि और मेहतर समाज के वही काम करेंगे। और हालांकि ये बात जगत जाहिर है कि ये जो टेंडर है एक व्यक्ति विशेष के लिए दिया जा रहा है, और वैसी व्यक्ति विशेष को यहाँ पे नाला सफाई का भी टेंडर दिया गया। यहाँ पर ये जो फायर ब्रिगेड में कामगारों का लेना हुआ उसमें भी किया गया। एक ही व्यक्ति को 7-7 8-8 टेंडर दिया जाना, आखिर में वो क्या, वो उसके अंदर भ्रष्टाचार है। ये 100% सत्ताधारी पार्टी महानगर पालिका में भाजपा की है और उनका दबाव भी, और उनके नगर सेवक को ये है टेंडर लेना एक बड़ी इनकी इच्छा है। इसके लिए वो हाउसकीपिंग का क्या है, शौचालय धोने के लिए हाउसकीपिंग, या हाउसकीपिंग वोट डालना ही नहीं चाहता था। ये शौचालय पहले से चल रहा है ना, शौचालय साफ सफाई। हमारे खुफिया सूत्रों की माने तो उनके अनुसार 18 करोड़ का ये टेंडर भाजपा के नगर सेवक से संबंधित किसी कंपनी को दिया जाना तय है, जबकि इस कंपनी ने कई फर्जी पेपर इस निविदा प्रक्रिया में जमा किए हैं। अगर ये टेंडर उसी कंपनी को दिया जाता है तो मनपा के ई टेंडर प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ सकती है। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नोटियाल।